नमस्कार, भारतीय गांव सेवा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और हमेशा की तरह एक लेटेस्ट वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। अभी तक के वीडियोस में आपने समझा कि किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए, दूसरों से बातचीत करनी चाहिए और क्या कुछ त्रुटियां या कमियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हर स्तर पर सफल संचार कौशल का महत्व, क्योंकि लेवल बाय लेवल जिस तरह से हम संचार करते हैं उसमें किन कमियों को कम करना होगा। क्योंकि सफल संचार अगर आप करते हैं तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको समझ पाएंगे और आप उनको समझ पाएंगे। आप दृढ़ निश्चय हो जाएंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे, और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लोगों से बात करेंगे तो शायद ही कभी उन मुद्दों का आपको सामना करना पड़े जिसकी वजह से परेशानियां आती हैं या जो मुद्दे पनपते हैं संचार सही ना करने की वजह से। तो लेवल बाय लेवल मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले हम बात करेंगे छात्रों के लिए सफल संचार क्यों ज़रूरी है, कितना अहम है और इसके लिए क्या आपको करना होगा। देखिए, छात्र जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके सामने एक विशेष समस्या ये होती है कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती। इसके लिए बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप किससे करेंगे? आप अपने शिक्षक से करेंगे, और ये पहला स्तर है। अगर आप यहाँ से बातचीत का तरीका अगर आप यहाँ पर बातचीत के तौर तरीके समझ पाएंगे तो आपको आगे अनुभव अच्छे होंगे। आप कोई भी समस्या अपने शिक्षक से डिस्कस करना चाहेंगे तो उसमें आपको कभी दंगी नहीं आएगी, आप कभी डरेंगे नहीं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। दूसरा अहम बिंदु है शिक्षकों के लिए अच्छा और उत्तम संचार कौशल। देखिए, अगर आप एक शिक्षक हैं, अगर आप एक टीचर हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आप देश का भविष्य तय करेंगे। देश के बच्चे पढ़ लिख कर जब युवा होंगे, आगे अपने अपने फील्ड में जाएंगे, तो उनको वहाँ पर पहुँचने के लिए तैयार करने की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो एक शिक्षक की होती है। तो शिक्षक के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब आप अपने बच्चों के साथ, अपने छात्रों के साथ संवाद करेंगे तो उनको किस तरह से समझाया जाए ताकि वो आपसे बात करने में ना डरे, आपसे पूछ पाएं, वो झिझक ना हो उनके बीच में। तो उसके लिए आपको इस तरह का संवाद करना होगा कि बच्चे कंफर्टेबल हो पाए, आपसे बातचीत कर पाए। आपको एक शिक्षक के तौर पर अपने छात्रों का, उन बच्चों का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये गिव एंड टेक वाला रिश्ता होता है। अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम यही है कि आप जब बात करें बच्चों के साथ तो इस लेवल पर होनी चाहिए कि वो एक अपनापन वहाँ पर फील करें, आपसे कनेक्ट हो पाएँ। जब आपसे कनेक्ट हो पाएंगे तो आपकी बात को वो समझ पाएंगे और अपनी बात को आपको समझा पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जब आप कुछ कह रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, न सिर्फ पढ़ाई के पर्पज़ से बल्कि और भी चीज़ें सिखाना एक टीचर का काम होता है, तो वो सभी चीज़ें आप उन्हें समझा पाएँ। अब एक और अहम बिंदु, पेशेवरों के लिए संचार, यानी कि जो प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप अपने कार्यस्थल पर जा रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप गलत संचार करते हैं तो आपके करियर पर इसका बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप बातचीत करें तो उस लहजे में करें कि सामने वाले पर उसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े। कई बार ऐसा होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, हमारी बातचीत करने का सलीका या तरीका ऐसा होता है कि सामने वाले को वो ऐसा लगता है कि हम एरोगेंट हैं, हम बात जो कर रहे हैं वो सही दिशा में वो नहीं ले पाता, वो सही दिशा में नहीं समझ पाते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बोलचाल के तरीकों को ऐसा रखें कि सामने वाला आपकी बात को समझ पाए। हमेशा आप अपने आप को सब में अलग दिखाने की कोशिश करें ताकि और लोगों का भरोसा आप जीत पाए। जैसे जैसे आप लोगों का भरोसा जीतते जाएंगे उसका काम पर असर पड़ने लगेगा। जब आपके काम पर असर पड़ेगा पॉजिटिव वे में, तो आप देखिएगा कि किस तरह से लोगों के बीच में एक अच्छी छवि आप क्रिएट कर पाएंगे। बॉस से आप अच्छे संबंध बनाएं, उसके लिए आपको अपने कार्य में सफल होना पड़ेगा। और वो कैसे होंगे? जब किसी तरीके का तनाव नहीं होगा। जब हम तनाव का सामना करते हैं, हम प्रेशर में होते हैं, तब चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़राब होने लगती हैं। इसलिए कभी भी प्रेशर नहीं लेना। और प्रेशर कब आता है? जब आप किसी चीज़ में उत्कृष्ट नहीं होते हैं, कोई चीज़ आपको करनी नहीं आती। इसीलिए आप उसमें पहले उत्तम और सफल हों, उसमें आप अपने आप को बेहतर बनाएं और धीरे धीरे आप अपने संबंध बेहतर करें, जिससे आपके काम पर असर होगा। और अगर काम पर असर होगा तो आपका करियर भी बुलंदियों को छुएगा। तो इसीलिए आप अगर एक प्रोफेशनल हैं तो आपको अपने कार्यस्थल पर, अपने संचार में उस तरीके से काम करने की ज़रूरत है जो आपके करियर पर असर डाले। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भारतीय गांव सेवा के साथ।